वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो देखिए, चाइना के अंदर जो भी वायरस यहाँ पे आ रही है और HMPV, इस वायरस के चलते देखिए मार्केट के अंदर हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज मार्केट हमें एक स्टेबल मतलब एक साइडवे मार्केट देखने को मिल रही है। तो इस वायरस के चलते देखिए कौन से स्टॉक है जिसको बेनिफिट हो सकता है, तो डेफिनेटली फार्मा स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ पे फायदा हो सकता है। इस वायरस के चलते हमें आज फार्मा स्टॉक के अंदर एक रैली देखने को मिल रही है, एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इसी फार्मा स्टॉक के अंदर हमें एक स्टॉक है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ उसके टेक्निकल और फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। बात कर रहे हैं बायोकॉन, जो आज हमें 8% यहाँ पे तेजी दिखने को मिल रही है, 8% की। तो बायोकॉन ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो देखिए इस स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम इसका टेक्निकल और यहाँ पे फंडामेंटल के ऊपर भी नजर जरूर डालेंगे कि ऐसा नहीं कि ये तेजी सिर्फ एक दिन की है क्या, सिर्फ न्यूज के चलते आज तेजी आई है क्या, या टेक्निकली चार्ट वीक है क्या, क्या फंडामेंटल वीक है क्या। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। क्या होता है ना, जैसे ही देखिए कोरोना के टाइम पे भी फार्मा स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही थी। तो इस वायरस के चलते भी क्या फार्मा स्टॉक के अंदर हमें तेजी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है क्या, और इसके साथ क्या कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे तेजी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, या कौन से स्टॉक के अंदर सिर्फ आज के दिन ही हमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो चार्ट भी हमें पॉजिटिव देखना पड़ेगा कि है कि नहीं, सिर्फ एक दिन की ग्रीन कैंडल को देख के हम तुरंत थोड़ी बाय करेंगे। तो इसीलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या चार्ट भी पॉजिटिव है क्या, चार्ट के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है क्या, तो कितनी प्रोबेबिलिटी देखने, देखिए मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है। तो डेफिनेटली हम सारे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे नजर डालेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे स्टॉक को बाय करना है तो किस प्राइस पे बाय करेंगे, कितना मोमेंटम हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक की अगर बात करते हैं बायोकॉन, जो 385 के आसपास ट्रेड करे, जैसे कि मैंने कहा कि 8% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिले। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे हमें 27% तक के रिटर्न दिए, मतलब उतना ज्यादा नहीं यहाँ पे रनअप हुआ है। जिस तरह से बाकी स्टॉक की बात करते हैं तो जहाँ पे 100% 200% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो इस स्टॉक के हम अंदर हमें 27% तक के ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये एक मिड कैप स्टॉक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर बात करें तो ये स्टॉक हमें यहाँ पे एक अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर मिला है, और ज्यादा महंगा नहीं है ये स्टॉक, अच्छे वैल्यूएशन पे ये हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। फाइनेंस की बात करते हैं तो देखिए रेवेन्यू हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ अगर ईबिटा की बात करें, ईबिटा भी हमें हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हमें कंपनी का लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। स्टॉक के यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर प्रमोटर की बात करें तो 60% यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिले। म्यूचुअल फंड की 7.97% तक की है, और यहाँ पे डीआईएस की 6.47% की, एफआईएस की 5.93% की, और रिटेल की 19% तक की यहाँ पे हमें होल्डिंग देखने को मिले। देखिए स्टॉक की यहाँ पे प्राइस 400 के आसपास है, 385 कुछ तो चल रही है। तो इसके चलते देखिए रिटेलर की पार्टिसिपेट आपको पेनी स्टॉक के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, या तो उस स्टॉक की प्राइस एटलीस्ट 100 रुपीज के अंदर हो या 200 रुपीज के अंदर हो। इन स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा रिटेलर पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे हमें इस वजह से हमें स्टॉक के अंदर हमें रिटेलर का पार्टिसिपेट कम देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीएस की यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिले। स्टॉक के फंडामेंटल को तो यहाँ पे हम अच्छे खासे देखने को मिले। स्टॉक कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे फंडामेंटली स्टॉक हमें देखने को मिले। तो इस स्टॉक को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं स्टॉक के अंदर अगर स्टॉक को आप बाय करते हैं तो। आइए अभी टेक्निकली स्टॉक किस तरह से देखने को मिला है, चार्ट के ऊपर हम सारी चीजें डिस्कस करें। बायोकॉन का चार्ट लगा के रखा है, यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखी है। यहाँ पे देखिए तो ये एक रेजिस्टेंट एरिया है जहाँ पे पहले रेजिस्टेंट खा के नीचे आया था, फिर रेजिस्टेंट खा के नीचे आया था। अब इस रेजिस्टेंट के ऊपर ट्रेड करता हुआ, इस रेजिस्टेंट के अंदर ट्रेड करता हुआ कहेंगे हम कि यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। तो इसके ऊपर डेफिनेटली हमें 480 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा एसएल है, यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल है। इसके मुकाबले आप 100 पॉइंट तक के टारगेट के लिए बैठ रहे तो 1:5 की ट्रेड आपकी यहाँ पे बैठ सकती है। तो ये स्विंग, प्रीवियस स्विंग एक अच्छा खासा एसएल का काम कर सकता है, क्योंकि ये 20 पॉइंट नीचे, और यहाँ पे आप बाइंग जरूर कर सकते हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली हमें 480 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे बैठेंगे। आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छा खासा काम काज कर रही है।
इंडिया की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो बहुत अच्छा मौका है स्टॉक को बाय करने का एक अच्छे लेवल के ऊपर। देखिए स्टॉक को बाय करना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टॉक को अच्छे लेवल के ऊपर पिक करना, सही प्राइस के ऊपर पिक करना वो बहुत जरूरी है। प्रेजेंटली स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी स्टॉक बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और ट्रेडिंग के लिए पिक करे हो तो बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली हमारा ये सेल स्विंग के नीचे रहेगा, 20 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल आएगा, हमारे टारगेट्स 100 पॉइंट तक के रहेंगे। ये हमारी एक ट्रेड अच्छी खासी यहाँ पे रह सकती है। तो देखिए खुद भी जाके यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस आप जरूर कर सकते हैं। तो मैंने आपको चीज़ें इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो खुद भी सारी चीज़ों का नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो कंपनी को भी आप चेक कर सकते हैं, कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी कामकाज किस तरह से कर रही है, कंपनी वर्ल्ड वाइज कामकाज करती हुई नजर आ रही है। तो इसके इन सारी चीज़ों को, इस सारे पॉइंट्स को आपको खुद को भी एनालिसिस करना जरूरी है। तो इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।